हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। और इस वक्त हम कवर कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया में डाटा कंप्रेशन का टॉपिक। इस वीडियो में हम देखेंगे हफमैन कोड डाटा कंप्रेशन। प्रीवियस वीडियो में हम रन लेंथ एनकोडिंग को देख चुके हैं, जो कि एक लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक का एग्जाम्पल था। सिमिलरली हफमैन कोड डाटा कंप्रेशन भी लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक का ही एग्जाम्पल है। लॉसलेस का मतलब हो गया कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी लॉस नहीं होती है, और जो कंप्रेस आउटपुट है आफ्टर डिकम्प्रेशन वो एग्जैक्ट रेप्लिका होता है किसका? ओरिजिनल मैसेज का। अभी बेस्ड किसके ऊपर है? इट इज़ बेस्ड ऑन बाइनरी ट्री फ्रीक्वेंसी सॉर्टिंग मेथड दैट अलाउज टू एनकोड एनी मैसेज सीक्वेंस इनटू शॉर्टर इनकोडेड मैसेजेस। बेसिकली ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट करते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी टेबल में हम इंडिविजुअल जो कैरेक्टर्स हैं, जो मैसेज हैं, वो लिखते हैं, और वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ में लिखते हैं। देन आफ्टर दैट वी क्रिएट ए बाइनरी ट्री, और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पूरी एनकोडिंग करते हैं। देयर इज़ एन एल्गोरिदम विद अटैच विद हफमैन कोड डाटा कंप्रेशन। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है दैट इट इज़ ए वेरिएबल लेंथ कोड। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो हर करेक्टर है आपका वो सेम लेंथ के अंदर कंप्रेस होगा। वेरिएबल लेंथ कोडिंग के अंदर वो कंप्रेस हो सकता है। एल्गोरिदम है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द एल्गोरिदम विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि हमारे पास सिंबल है। यहाँ पे मैं सिंबल लिख रहा हूँ, देन उसकी फ्रीक्वेंसी, और आफ्टर दैट आई एम राइटिंग व्हाट? द कोड, जो कोड जनरेट होगा। कोड एंड द कोड लेंथ। लेट अस से मेरे पास सिंबल है ए, बी, सी, डी एंड ई। ये 5 सिंबल्स हैं मेरे पास। अब इसमें देखो, आपको ज़रूरी नहीं है कि सिंबल्स जो है वो एक सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर मिलेंगे। आपको सिंबल्स कैसे भी मिल सकते हैं, बट आपको टेबल के अंदर उन सिंबल्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर लिखना है। इन दिस आई एम राइटिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेट अस से इसकी फ्रीक्वेंसी थी 24, बी की थी 12, सी की थी 10 एंड डी और ई की थी 0808। अभी हमें इतना गिवन है। अब इस एल्गोरिथम को यूज़ करके हम एक बाइनरी ट्री क्रिएट करेंगे, और उससे फर्दर हम देखेंगे कि कोड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्रिएट सॉर्टेड नोड्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी। वो हमने यहाँ पे लिख लिया। प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी के बेस पे हमने इसकी सॉर्टिंग कर दी है। देन यू हैव टू स्टार्ट द लूप। अब देखो, जो इम्पॉर्टेंट है वो इसके स्टेप नंबर 3 है, 4 है एंड 5 है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? फाइंड एंड रिमूव 2 स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी नोड। जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी की 2 नोड्स हैं, आपको उन दोनों को मर्ज करना है। कैसे करेंगे? देखो, इसमें कौन कौन सी? डी और ई। राइट डी हेयर, ई हेयर, और इन दोनों को हमें मर्ज करके रिमूव करना है। मर्ज कैसे करोगे? आप इन दोनों के जो फ्रीक्वेंसी है उनको ऐड करके ऊपर लिख दोगे। इसकी कितनी थी फ्रीक्वेंसी? डी की फ्रीक्वेंसी थी 8, ई की फ्रीक्वेंसी थी 8। मर्ज होके क्या मिलेगा मुझे? एक नोड मिलेगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 8 + 8 दैट इज 16। वो यहाँ पे लिखा है, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू नोड। और जो नोड का वेट होगा, नई नोड का, वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ नोड 1 प्लस वेट ऑफ नोड 2। इस नई नोड का वेट कितना हो गया? 16। ठीक है। अब देखो हुआ क्या। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे इसको दोबारा से इंसर्ट करना है इस नई नोड को, तो टेबल जो है वो चेंज हो जाएगी मेरी। अब टेबल क्या हो जाएगी? सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए के हैं 24, देन आ जाएगा ये नई नोड। आई कैन से दैट इट इज़ एक्स 16 एंड बी 12, सी 10।
सो B12 C10। सो ये अब नया लिस्ट बन गया। अब नीचे सबसे नीचे कौन से हैं? 12 और 10। सो यानी B और C। सो राइट इट लाइक दिस। B एंड C, B का कितना है 12 और C का कितना है 10। अब इन दोनों को दोबारा से हम मर्ज करके नई नोड बना देंगे, तो इनका कंबाइंड कितना हो गया 22। ठीक है, देन अब हमारे पास कौन कौन सी बच गई? A बच गई 24। अब ये 22 वाली आ जाएगी, लेटर से थी Y और X 16। यानी अब दो सबसे नीचे कौन सी हैं? 22 और 16, इन दोनों को मर्ज कर देंगे, दैट इज दिस एंड दिस। सो ये 22 और 16 मिलके कितनी बन गई? 38। अब हमारे पास बच गई एक ये A 24 और एक ये 38। सो लेट अस से दिस इज A, वेट है 24, तो एक नई नोड कौन सी बन गई? ये वाली, जिसका वेट है 62। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट द बाइनरी ट्री। ठीक है, सो दिस इज द बाइनरी ट्री दैट वी हैव क्रिएटेड। सो ओके, अब देखो इसमें करना क्या है आपको, यू हैव टू असाइन 0 एंड 1। तो 0 1 कैसे देते हैं? रूट नोड से शुरू करो। दिस इज द रूट नोड, इसको मैं लिख देता हूँ सपोज R। रूट नोड के लेफ्ट में या हर ब्रांच में जो रूट नोड है उसके लेफ्ट को 0, राइट को 1, यानी ये 0 1। अब इसके लिए ये हो गई 0 1, इसके लिए ये 0 1, इसके लिए ये 0 1। ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं कि कोड कैसे जनरेट करते हैं। सो कोड जनरेट करने के लिए आपको रूट नोड से देखना है। रूट नोड से A तक आने के लिए मुझे क्या लेना पड़ रहा है? 0। सो इसका कोड हो गया 0। कोड लेंथ कितनी हो गई? कितने बिट का है? 1। सो 1। अब देखो B के लिए यहाँ से आने के लिए कितना करना पड़ रहा है? 1 0 1। सो 1 0 1 कितनी बिट हो गई? 3। C के लिए 1 0 0। सो 1 0 0 3। D के लिए 1 1 0 3। E के लिए 1 1 1 3। So these are the codes which are generated for this particular symbols। ठीक है, अब देखो इसमें आता है बात कि इसमें कंप्रेशन कैसे हुआ। तो देखो अगर हम A को एस्काई कोड के अंदर लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा इसका बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट होगा, बट जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये काफ़ी कम बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट हो जाता है। सो दिस इज़ द वन एग्जांपल। और ये आपको कब तक रिपीट करना है इस लूप को, जो इसका लास्ट स्टेप है एल्गोरिथम का, जब तक आपके पास एंड में एक रूट नोड बच जाएगी। सो यहाँ पे जो हमारे पास एक R बच गया था जो कि रूट नोड था, तब तक मैंने इसको लिखा था। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। सो now we will solve one more question on Huffman code data compression. So let us take one example of Huffman code data compression. So यहाँ पे मैंने सिम्बल्स लिखे हुए हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो सबसे नीचे के दो हैं उनको हम मर्ज करेंगे और कुछ इस तरह से लिख देंगे F5 E9। अब इन दोनों को जब मर्ज करेंगे तो हमें एक नोड मिलेगी और उस नोड का वेट कितना होगा? इस दोनों के बराबर, यानी 14। सो अब एक नोड मिल गई मुझे 14, जो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी। ठीक है, सो अभी उसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, या मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ कि मेरे पास अब क्या बच गया। मेरे पास बच गया 15, देन आई हैव 14 13 12 एंड 16। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू राइट अगेन दिस इज़ करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली इसको मैंने सॉर्ट नहीं किया है अभी। सो जब इसको सॉर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 45 16 ऊपर चला जाएगा, 16 14 13 एंड 12। सो इसमें कोई इशू नहीं है, ये सही है। सो अब देखो अगेन सबसे नीचे कौन से? 13 और 12।
सो वी विल राइट लाइक दिस. 13 कौन सा है? 13 इज B एंड 12 इज C. सो इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एक और नोड मिलेगी जिसका होगा 25. सो अब ये क्या बन गई? 45, 25, 16 एंड 14. ठीक है. सो अब मुझे क्या मर्ज करना है? 16 को मर्ज करना है इस 14 के साथ. 16 किसका है? मतलब D का. सो D यहाँ पे कहीं पे होगा. वेट है 16. इन दोनों को मर्ज करेंगे तो मुझे मिल जाएगी एक नई नोड जिसका वेट होगा 30. सो अब ये क्या बन गई? 45, 30 एंड 25. यानी इस और इस नोड को हम मर्ज कर देंगे तो हमें एक और नई नोड मिलेगी जिसका वेट कितना होगा? 55. अब मेरे पास सिर्फ दो नोड बची हैं, एक A और एक A 55 वाली. सो A विल बी हेयर 45. तो एक नई नोड मिल गई मुझे जिसका वेट है कितना? 100. सो ये ट्री तो हमने जनरेट कर लिया. अब इसमें हम 0 1 लिखेंगे. सो 0 1 इस नोड के लिए 0 1, इसके लिए 0 1, इसके लिए 0 1, इसके लिए 0 1. ठीक है. अब देखते हैं ये रूट है. सो यहाँ से देखना शुरू करते हैं. ए के लिए कितना है मेरे पास? कोड है 0. लेंथ कितनी है इसकी? 1. देन बी के लिए, बी कहाँ पे है? ये रहा. सो 1 0 1. सो बी के लिए हो गया 1 0 1 एंड द लेंथ इज 3. सी के लिए 1 0 0, लेंथ इज 3. डी के लिए कितना हो जाएगा? 1 1 1, लेंथ इज 3. देन ई के लिए कितना हो जाएगा? 1 1 0 1. सो ई के लिए हो जाएगा 1 1 0 1, लेंथ इज 4. देन एफ के लिए कितना हो जाएगा? 1 1 0 0 एंड लेंथ इज 4. सो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, हफमैन डाटा कंप्रेशन के क्वेश्चंस को. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि हफमैन कोड डाटा कंप्रेशन क्या होता है, कैसे काम करता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.